क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? एक बार साउंड चेक करके सभी लोग बताएंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में चलिए सभी को गुड इवनिंग सभी को। सुमन, कुणाल, विनीता, स्वाति, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो साउंड क्लियर है? आवाज़ जा रही है ना? क्लियर है। चलिए, तो हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के क्रम में डिफरेंट सारा कन्वर्जन देखे थे। कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, यही टॉपिक था हम लोग का। टॉपिक क्या था? कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। और इस क्रम में डिफरेंट सारा कन्वर्जन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और भी इससे आगे का जो कन्वर्जन है उसको देखेंगे, ठीक है ना। सिविल का क्लास नहीं होता है, एप्लीकेशन पे होता है। एप्लीकेशन पे कोर्स ले लीजिए, क्लास स्टार्ट है, बच्चे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्लास भी शिफ्ट होकर के एप्लीकेशन पे चला जाएगा। हाँ, चलिए, कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का, इस क्रम में हम लोग कौन कौन सा अभी तक देख चुके हैं? इस क्रम में हम लोग हाँ, चलिए बच्चा, सॉरी फॉर डिले। तो नंबर सिस्टम के क्रम में हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग देखे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, अभी तक जो देखे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी देखे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखे, बाइनरी कन्वर्जन देखे। फिर हम लोग देखे ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल कन्वर्जन। फिर हम लोग देखे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन। उसके बाद हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखे, डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखे, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखे। फिर हम लोग देखे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे, आगे देखने के क्रम में क्या देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है ना, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन मीन्स बाइनरी में दिया रहेगा और उसका ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी में दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट किस में करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना। बाइनरी में दिया रहेगा, ऑक्टल में उसको कन्वर्ट करना है। बाइनरी में रहेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। चलिए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, मान लीजिए दिया हुआ है 101101, ये बाइनरी में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका ऑक्टल में वैल्यू क्या होगा। बाइनरी में दिया हुआ है, ऑक्टल में आपसे पूछ रहा है जो ऑक्टल में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, 101101, 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे दाहिने से बाएं की ओर, दाहिने से बाएं की ओर 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। कर देते हैं, ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया, 3 बिट का ग्रुपिंग किए, दाहिने से बाएं की ओर ग्रुपिंग करते हैं। अब देखिए 3 बिट में मैक्सिमम संख्या कितना लिखाएगा, 1 2 4 ऐसे बैठा लेंगे। 0 का लिखना है तो क्या होगा, 0 0 0, 1 के लिए लिखना है, ये हो गया 0 के लिए, 1 के लिए लिखना है तो 0 0 1, 2 के लिखना है तो 2 का केवल यूज हो रहा है तो यहाँ पे 1, अब जिसका यूज नहीं होगा वहाँ पे 0। 3 के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, जिसका जिसका यूज करेंगे वहाँ पे 1 है, जिसका यूज नहीं करेंगे वहाँ पे 0। ये 3 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, ये 1 के हो गया। 4 के लिए क्या होगा, तो केवल 4 का यूज होगा तो यहाँ पे 1 और ये दोनों जगह पे 0, जिसका यूज करेंगे वहाँ पे 1 और जिसका यूज नहीं करेंगे वहाँ पे 0। 5 के लिखना है तो 4 1 5, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 6 के लिए लिखना है तो 4 2 6, यहाँ 1 और यहाँ 1 के जगह पे ये 0 हो जाएगा, 4 2 6, 6 का। 7 का लिखना है तो 4 2 6, 6 1 7, 1 1 1 हो जाएगा 7 के लिए। ये 0 से लेकर 7 तक हो गया। 3 बिट में मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं, तो 0 से लेकर के 7 तक लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0 से 7 तक। अब आप खुद बताइए 101 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ऑक्टल में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 101, 1 2 4 लिख लीजिए और 101 लिख लीजिए और जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ दीजिए, उतना ही आएगा। 4 के पास 1 है और 1 के पास 1 है तो 4 1 5, तो इसका वैल्यू हो गया 5। और फिर ये है 101, तो 101 तो सेम ही आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 5 आ गया। कितना आ गया, 5 5 आ गया, 5 5 आ गया। ये किस में आ गया, ऑक्टल में आ गया। क्लियर है, ये आ गया बच्चा ऑक्टल में, ठीक है ना। इसी तरह से किसी का भी आप लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11010111, ये बाइनरी में है और ये जो है इसका ऑक्टल में पूछ रहा है कितना वैल्यू होगा, ठीक है ना, इसका ऑक्टल में कितना वैल्यू होगा। तो लिख लीजिए नीचे और 3 बिट का ग्रुपिंग कर लिए। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए क्या बोले हम आपको, 3 बिट का ग्रुपिंग कर देना है, 3 बिट का ग्रुपिंग कर देना है। 110101, 3 बिट का ग्रुपिंग कहिए दाहिने से बाएं,
इसको जो सबसे राइट साइड में है इसको हम लोग बोलते हैं LSB, बताए भी हम आपको, इसको बोलते हैं LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ग्रुपिंग जो करेंगे लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट की ओर, LSB से MSB की ओर करेंगे। 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल के लिए तो 3 बिट का ग्रुपिंग कर दिए, फिर ये 3 बिट है तो इसका ग्रुपिंग कर दिए, तो कितना आ जाएगा 101 का वैल्यू कहाँ पे लिखेंगे सर, तो 1 2 4 पे बैठा दीजिए। 101 है, 101 मतलब 4 और 1 5, तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। ये है 110 लिख लीजिए, जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, इसका वैल्यू आ जाएगा 6 और इसका वैल्यू आ जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे 65। ये किस में आ गया, ये ऑक्टल में आ गया, 65 ऑक्टल में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है 1001, 3 गो 0 है फिर 1 है, फिर 0 है फिर 1 है, हाँ ये बाइनरी में है और आपको पूछेगा ऑक्टल में इसका वैल्यू क्या होगा। अगर ऑक्टल में आपको निकालने के लिए देगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1000 क्या बोले, LSB टू MSB की ओर ग्रुपिंग लेते हैं, LSB से MSB की ओर ग्रुपिंग लेते हैं। LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट इकाई प्लेस जिसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो गया MSB क्या हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब देखिए 3 बिट का ग्रुपिंग करना है, 3 बिट का ग्रुपिंग करना है, ये हो गया 3 बिट दाएं से बाएं की ओर, फिर ये हो गया 3 बिट। अब देखिए यहाँ भी क्या बचा, यहाँ एक ही बिट बचा, और ग्रुपिंग कितने बिट का करना है, 3 बिट का ग्रुपिंग करना है। तो क्या करेंगे, इसके पीछे में 2 0 लगा देंगे, पीछे में 2 0 लगाने में कोई फर्क नहीं है। 5 को मान लीजिए आपको 05 लिखना है तो क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो 2 0 लगा दिए, क्यों 0 लगाए थे, क्योंकि एक बिट था ग्रुपिंग करना था, पीछे में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया, अब सबका लिख दीजिए। तो 000 का तो 0 आएगा, 001, फिर 1 2 001 है, 001 जहाँ पे 1 है उसको जोड़ते हैं तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ है 101, 101, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 4 और 1 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। तो क्या आ जाएगा ऑक्टल में, ऑक्टल में क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है, 105 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कर लेंगे, बहुत ही आसान है ग्रुपिंग करना, और 3 बिट में मैक्सिमम 0 से लेकर के 7 तक हम लोग लिखते हैं, मिनिमम 0 हो जाएगा और मैक्सिमम 7 तक, 4 2 6 6 1 7, ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक दशमलव वाला देख लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है 10101 दशमलव 001 1 कर दीजिए। चलिए ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसका कह रहा है ऑक्टल में वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इंटीजर वाला पार्ट में क्या करते हैं, दाहिने से बाएं की ओर आते हैं, 10101 इंटीजर वाला पार्ट में दाहिने से बाएं की ओर आते हैं, ठीक है ना, इंटीजर वाला पार्ट में दाहिने से बाएं की ओर आते हैं। तो ये हो गया दाएं से बाएं की ओर, यहाँ 2 बिट है, 1 0 लगा दिए, अब ग्रुपिंग कर दिए, ये भी 3 बिट हो गया। और दशमलव के बाद बाएं से दाएं ओर जाते हैं, दशमलव के बाद बाएं से दाएं ओर, तो यहाँ से कर दिए तो ये 3 बिट हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो इसके आगे 2 0 लगा दीजिए। कहिएगा सर यहाँ कर रहे हैं पीछे 0 लगाओ, यहाँ आगे लगाए, खुद सोच के देखिए ना जी, 5.5 को 5.05 लिख सकते हैं ना, और 5 को हम लोग 05 लिखेंगे तो
तो जब इंटीजर वाला रहेगा तो उसके पीछे जीरो लगाएंगे, और दशमलव वाला जब रहेगा तो बाद में जीरो लगाते हैं, तो वही बाद में जीरो लगा दिए। अब बताइए क्या हो जाएगा। ये 0 1 0 है, 1 2 3 बिट में है, 1 2 4 लिख लीजिए। 0 1 0 मतलब 0 1 0 मतलब 2 के पास है 1, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। 1 0 1 है, 1 0 1 4 और 1 के पास है 1, तो 4 1 5 हो जाएगा। दशमलव 0 0 1 है, 0 0 1 केवल 1 के पास 1 है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 1, और 1 1 0 है, 1 0 0 है, तो 4 के पास केवल 1 है, ये दोनों के पास तो 0 0 है, तो 4 केवल काउंट होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। क्या आ गया 25.14, 25.14, 25.14, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 25.14 आंसर हो जाएगा। पच्चीस दशमलव एक चार आंसर हो जाएगा। 25.14। तो इस तरह से आप बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाइनरी में दिया हुआ है तो उसको आसानी से आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे आप लोग। समझने में कोई दिक्कत किसी भी तरह का, समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। समझने में कोई दिक्कत, एनी डाउट देन टेल मी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सिमिलरली हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल में दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए ऑक्टल में दिया हुआ है 462, ये है ऑक्टल में, और आपसे पूछ रहा है इसका बाइनरी में वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है भाई, तो 462 लिख दिए, और तीनों का क्या करेंगे 3 बिट बाइनरी में लिख दीजिए। 2 का लिखना है तो 1 2 4 वाला लिख लीजिए। 2 का लिखना है तो 2 के पास केवल 1 रहेगा, बाकी जगह 0 होगा, तो 2 का हो जाएगा 0 1 0। 6 का लिखना है तो 4 + 2 6, तो जहाँ जिसका जिसका यूज करेंगे वहाँ पे 1, 4 2 6, इसका यूज नहीं किया तो यहाँ पे 0 1 1 0 हो गया। 4 का लिखना है तो केवल 4 के पास 1 होगा, और ये दोनों जगह पे 0 होगा, है ना। तो 1 0 0 हो गया, 1 0 0 क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 0, ये बाइनरी में आ गया, ठीक है ना, ये बाइनरी में आ गया। ये बाइनरी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 147, चलिए इसको ले लेते हैं। ये है ऑक्टल में, इसका बाइनरी लिखना है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है, तो ऑक्टल नंबर में 7 से ऊपर नहीं होगा, 0 से लेकर के 7 तक ही होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन दे देते 148 और ऑक्टल का लिखते, बेस या रेडिक्स में ऑक्टल लिखते तो गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बात भी दिमाग में बैठा लीजिए, जो ऑक्टल में कहाँ से कहाँ तक नंबर यूज करते हैं, 0 से लेकर के 7 तक यूज करते हैं, 8 का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, 8 का यूज नहीं करते हैं। चलिए तो ये हो गया 147, तो 7 का लिख लीजिए, 4 का लिख लीजिए, 3 बिट बाइनरी लिखना है। 147 है तो 1 2 4 पे बैठा दीजिए ना जी। किसका लिखना है 1 का लिखना है, तो 1 के पास 1, बाकी दोनों जगह पे 0, तो क्या आ जाएगा 0 0 1 आ गया। 4 का लिखना है ना, 4 का लिखना है तो 4 के पास 1 होगा, बाकी जिसका यूज नहीं करेंगे वहाँ पे 0 0, तो 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। 7 का लिखना है ना,
7 का, तो 4 2 6, 6 1 7, तो 1 1 1 तीनों का यूज हो रहा है, तो 4 2 6, 6 1 7, 1 1 हो जाएगा, 1 1 1। क्या आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1 ये दो जीरो जो पीछे में लगा है तो उसको आप नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना, फिर भी वैल्यू सेम ही आएगा। ये आपका आ गया बाइनरी में, ये किस में आ गया, बाइनरी में। समझ में आया? एक बार कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट, क्या समझ में आया? चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है को दशमलव वाला ले लेते हैं बउआ। 257.43 ये ऑक्टल में है, इसका बाइनरी लिखना है, इसका बाइनरी क्या होगा, ऑक्टल में दिया हुआ है, बाइनरी में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 257.43 है, तो 2 का बाइनरी लिख दीजिए, 5 का बाइनरी लिख दीजिए, 7 का बाइनरी लिख दीजिए, 4 का लिख दीजिए और 3 का लिख दीजिए, बीच में दशमलव होगा, 2 का लिखना है। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, 3 बिट का, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 पे लिख दीजिए, 2 का लिखना है तो केवल 2 के पास 1 होगा और बाकी जगह जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 1 0 आ जाएगा। 5 का लिखना है तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 और 1 5, यहाँ 1 और बीच में 0, तो 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1। 7 का लिखना है तो 4 2 6, 6 1 7, तीनों का यूज हो रहा है तो तीनों जगह पे 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो गया। फिर दशमलव 4 का लिखना है तो केवल 4 के पास 1 लिखेंगे और ये दोनों जगह पे 0 0 लिखेंगे, क्योंकि यूज नहीं हो रहा, जहाँ पे जिसका यूज करेंगे वहाँ पे 1, जिसका यूज नहीं करते हैं वहाँ पे 0, तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 0 0। 3 का लिखना है तो 2 1 3, 2 और 1 को मिलाइएगा तो 3 होगा, तो यहाँ 1, 4 का यूज नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 1, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, अब इधर से लिख दीजिए सीरियली, इसका आंसर हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 1 1 पॉइंट 1 0 0 फिर 0 1 1, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से किसी भी ऑक्टल नंबर का आप बाइनरी में लिख सकते हैं, है ना, किसी भी ऑक्टल नंबर का आप बाइनरी में लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी समझ गए होंगे, ठीक है ना, आशा करते हैं जो समझ गए होंगे। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, HW होमवर्क आपको करके आना है, ठीक है। पहले था बाइनरी में तो 1 0 1 0 1 0 1, ये बाइनरी में है, इसका ऑक्टल लिखना है। सभी लोग नोट करेंगे होमवर्क और इसको सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 0 1 0 1 0 1 1 0 दशमलव 0 1, ये हो गया बाइनरी में, इसका ऑक्टल बताना है। तीसरा क्वेश्चन है 241.26, ये है ऑक्टल में, इसका बाइनरी बताना है। और चौथा क्वेश्चन है 177.71, चलिए ये भी है ऑक्टल में, इसका बाइनरी बनाना है। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी में, ये बना करके आपको सेंड करना है, ठीक है। बेस से पकड़ना है बच्चा, बेस से पकड़ना है। देखिए बेस में 2 है मतलब ये बाइनरी में हो गया, यहाँ बेस में 8 है मतलब ऑक्टल हो गया, ठीक है ना। यहाँ बेस में 8 था मतलब ऑक्टल हो गया, यहाँ बेस में 2 है मतलब बाइनरी में हो गया। तो आपको बेस से पहचानना है, जरूरी नहीं है जो लैंग्वेज में ही लिखेंगे, कन्वर्ट डेसिमल टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी, बस बेस से पकड़ लीजिए, बाइनरी में दिया हुआ है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन में ऑक्टल में दिया हुआ है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे,
तो ये क्वेश्चन आपको करके आना है, आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर सेंड करना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। ये लिख लिए होंगे सब लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग जो है इसको लिख लिए होंगे, आप सभी लोग इसको लिख लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मीन्स बाइनरी में दिया रहेगा, हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। 101001 ये बाइनरी में है और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चा, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए क्या किए, ऑक्टल मतलब 8, ऑक्टल मतलब 8, तो 2 के पावर 3, मतलब ये जो देख रहे हैं इतना का ग्रुपिंग करते हैं, 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं। और हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल में 16, इसको 2 के पावर 4 लिखेंगे, मतलब 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। कितने बिट का ग्रुपिंग करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए 3 बिट का ग्रुपिंग करते थे, वही बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए कितने बिट का ग्रुपिंग करेंगे, तो 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है ना, प्रोसेस इज सेम बट यहाँ पे 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये वाला हम आपको बोले थे ये होता है LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम आपको बोले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सबसे दाएं साइड में होगा वो LSB, सबसे बाएं साइड में होगा MSB। ठीक है ना, और ग्रुपिंग जो करेंगे वो LSB टू MSB की ओर कर दीजिए, कर दीजिए भाई, तो कर दीजिए। हाँ चलिए 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ कर लिए 4 बिट का, और यहाँ है 3 बिट, तो क्या करेंगे इसके पीछे में एगो 0 लगा देंगे और इसको भी ग्रुपिंग कर लेंगे। अब लिख दीजिए इसका इक्विवेलेंट वैल्यू, 4 बिट में है तो कहाँ तक लिखेंगे, 1 2 4 8, 4 बिट हो गया। 4 बिट में देखिए मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, मैक्सिमम आप 4 बिट में 15 तक लिख सकते हैं, और मिनिमम कहाँ तक लिख सकते हैं, तो मिनिमम 0 तक। तो ये है 0 1 0 1, ऐसे ही बैठा देते हैं 0 1 0 1, जहाँ जहाँ 1 है उसको उसको जोड़िए, तो 4 और 1 के पास 1 है, 4 1 5, तो इसका वैल्यू 5 हो गया। नेक्स्ट है 0 1 0 1, इसका भी तो वही कहानी है जी। हाँ, तो 0 1 0 1, तो इसका वैल्यू भी 5 हो गया, तो 5 5 इसका वैल्यू आ गया, 5 5 इसका वैल्यू आ गया, 5 5 ये हो गया हेक्साडेसिमल में। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्या देख लेते हैं, क्या ही जाता है। अब है आपका क्वेश्चन 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0, ये बाइनरी में है और इसका हेक्साडेसिमल लिखना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, लिख लीजिए पहले इसको ध्यान से, 1 1 1 1, फिर था 1 1 0 1, अब फिर था 1 1 0 0, 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे LSB टू MSB की ओर। प्रोसेस इज सेम फॉर एवरी। अब 4 बिट का ग्रुपिंग कर लेते हैं बच्चा, 4 बिट का जब ग्रुपिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 4 बिट का ग्रुपिंग, ये हो गया 4 बिट का ग्रुपिंग, और ये हो गया 4 बिट का ग्रुपिंग। अब सबका इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो 148421 वाला लिखना है तो लिख देते हैं 8421 पे बैठा दीजिए। किसका लिखना है, 4 गो 1 है, 1 2 3 4, मतलब चारों का सबका यूज हो रहा है, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 को हेक्साडेसिमल में F लिखते हैं, बता चुके हैं। अब गलती कीजिएगा तो कोई माफ नहीं करेगा। 15 का F हो गया। उसके बाद है 1 1 0 1, 1 1 0 1 कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 1 13,
और 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, तो डी हो जाएगा। उसके बाद है 1100, 1100 किसका किसका यूज हो रहा है, तो 8 और 4 का केवल यूज हो रहा था। 8 4 12, और 12 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, तो 12 को सी लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, FDC, FDC ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए एक बार फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिए जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। और ऐप वाले भी कमेंट करेंगे। समझ में आया बच्चा, चलिए आ गया, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट बात कर ले, तो नेक्स्ट बात करने से पहले और क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। 1010.0101 ये बाइनरी में है, इसका हेक्साडेसिमल में बताना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 1010.0101, 4 बिट का ग्रुपिंग लेना है। कितने बिट का लेना है, 4 बिट का ले लीजिए। दशमलव से पहले वाले को निपटा देते हैं, ये हो गया 4 बिट, यहाँ 2 बिट है तो इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, ये भी हो गया 4 बिट। अब लिख दीजिए इसका इक्विवेलेंट वैल्यू, और यहाँ तो 4 बिट है तो इसको भी लिख लीजिए, ये दशमलव है, क्या आ जाएगा, तो 0010 है, 4 बिट में है तो 1 2 4 8 लिख लेंगे। 0010 है, 0010 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, केवल 2 के पास 1 है तो इसका वैल्यू 2 हो गया। 1010 है, 1010 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 8 और 2 के पास 1 है तो 8 और 2 10 हो गया। 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, तो 10 को ए लिखते हैं। ये तो दशमलव वाला यहाँ लिखिए या नीचे कर लीजिए, व्हाट यू वांट। 0101 है, 0101 है, क्या आ जाएगा, 4 और 1 के पास 1 है, 4 1 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2A 2A.5, 2A.5, ठीक है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं, 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं। सिमिलरली अब हम लोग क्या देखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है ना। ये है 3CF, ये है हेक्साडेसिमल में, इसका बाइनरी लिखना है। बाइनरी में क्या हो जाएगा, 4 बिट में लिख देंगे, 3CF दिया हुआ है, 4 बिट में लिख देंगे, 4 बिट में 1 2 4 8 हो गया। 3 का लिखना है तो किसको किसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 1 3, जिसको जिसको जोड़ के 3 आ रहा है वहाँ पे 1, जिसका यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे 0, तो 0 0 1 1 आ गया। सी का लिखना है, सी मतलब 10 को हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, सी मतलब 12, 12 के लिए क्या हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12, बाकी का यूज नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे 0 0, तो 1 1 0 0, 12 का हो गया। एफ, एफ मतलब होता है 15, 15 के लिए क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, सभी का यूज होगा, सभी का यूज होगा तब 15 आएगा, तो इसका हो जाएगा 1 1 1 1। 4 बिट में लिख देना है, बाइनरी टू
हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं और हेक्साडेसिमल से बाइनरी के लिए क्या कर 4 बिट में लिख देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0011 0011, उसके बाद 1100 1100 और फिर हो जाएगा 4 गो 1, फिर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 गो 1 हो जाएगा। ये किस में आ गया, ये आ गया बाइनरी में, ये किस में आ गया बाइनरी में आ गया, ठीक है ना, बाइनरी में आ गया। नेक्स्ट बनाइए आप लोग BA113 BA13 ये हेक्साडेसिमल में है, इसका बाइनरी बताना है। BA13 है, BA13 तो बना दीजिए भाई, B का लिख दीजिए, A का लिख दीजिए, 1 का लिख दीजिए और 3 का लिख दीजिए। इसको इतना सटाने से थोड़ा हटा देंगे तो और अच्छा दिखेगा। BA13 सबका 4 बिट में लिख दीजिए, सबका 4। बी मतलब 11, 11 के लिए क्या हो जाएगा 8 2 10 10 1 11, 8 2 10 1 11, यहाँ 1 हो जाएगा, 8 2 10 10 1 11। इसका यूज नहीं किए, यहाँ पे 0 1 0 1 1 हो जाएगा 1 0 1 1। ए का लिखना है, ए का तो ए का लिखना है, उससे पहले इसको मिटा देते हैं तो आपको फ्रेश लगेगा। हाँ ए का लिखना है तो 8 4 2 1 में ए का लिखना है, ए मतलब 10, 10 के लिए क्या हो जाएगा 8 2 10, इसका यूज हो गया। 4 और 1 का यूज नहीं हुआ तो वहाँ पे 0 बैठा दिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। 1 का लिखना है, केवल 1 का यूज होगा, बाकी का यूज नहीं होगा तो बाकी जगह 0, 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। 3 का लिखना है तो 2 1 3 2 1 3, बाकी जगह 0 0 हो गया तो 0 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 1 1 हो जाएगा, है ना। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिख दीजिए सीरियली। इसका आंसर हो गया 1 0 1 1, फिर है 1 0 1 0, फिर है 0 0 1 और उसके बाद हाँ 0 0 1 हो गया। उसके बाद है 0 0 1 हो गया, उसके बाद है 0 0 1 1, ये हो गया बाइनरी में, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आराम से आप कर सकते हैं, 4 बिट में लिखना होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए, 4 बिट में हम लोग लिखते हैं। एक और क्वेश्चन दशमलव वाला दिखाते हैं आपको। मान लीजिए 4AF दशमलव C2 है, ये है हेक्साडेसिमल में और इसका बाइनरी पूछ रहा है, जो इसका बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी क्या होगा। तो लिख लीजिए 4AF दशमलव C2 है, तो सबका लिख दीजिए सेपरेटली, सबका सेपरेटली लिख दीजिए। 1 2 4 8 पे लिखना है, 4 का पहले लिखने का तो 4 के पास 1 और बाकी जगह 0 0, तो 0 1 0 0 हो जाएगा। ए मतलब होता है 10 और 10 का कितना हो जाएगा 8 और 2 10, जहाँ जहाँ जिसका यूज करेंगे वहाँ पे 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे 0, 1 0 1 0 हो गया। एफ मतलब 15, 15 के लिए कौन कौन डिजिट यूज करेंगे 8 4 12 12 2 14 14 1 15, सभी का यूज करेंगे, सभी जगह पे 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा। दशमलव सी मतलब होता है, सी मतलब होता है 12, सी का 12, तो 12 के लिए 8 4 12, 8 और 4 का यूज करेंगे, बाकी जगह 0 0 हो जाएगा, 1 1 0 0 1 1 0 0। 2 का लिखना है तो केवल 2 के पास 1 होगा और बाकी जगह पे 0 0 होगा, तो 0 0 1 0 आ जाएगा, 0 0 1 0 आ जाएगा। ये बस आंसर हो गया, इसको लिख दीजिए सीक्वेंस में। कितना आ गया 0 1 0 0, फिर है 1 0 1 0, फिर है 4 गो 1
4 गो 1 लिख दिए, फिर है दशमलव 1100 और फिर है 0010, जो यहाँ पे था उसी को सीरियली लिख दिए हैं, ठीक है ना, कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं, चमत्कार। ये क्या हो गया, अब वो बाइनरी में हो गया, ठीक है ना, बाइनरी में हो गया। तो हम लोग 4 कन्वर्जन आज देखे, एक बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखे, दूसरा ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन देखे, फिर उसी तरह से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देखे। तो आपको हम होमवर्क दे चुके हैं, किसका दे चुके हैं भाई, हाँ, तो बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी का होमवर्क हम आपको दे चुके हैं। अब हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का, ठीक है, और उसके बाद क्लास को हम एंड भी करेंगे। 14 में हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क लिखिए। बाइनरी में 10101111 ये बाइनरी में है, इसका हेक्साडेसिमल लिखना है। फिर है 01101100.001 ये है बाइनरी में, इसका हेक्साडेसिमल लिखना है। नेक्स्ट है 010111.1100 ये है बाइनरी में, इसका हेक्साडेसिमल लिखना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 4AF.C2 ये है हेक्साडेसिमल में, इसका बाइनरी लिखना है। नेक्स्ट है 52F.EB ये भी है हेक्साडेसिमल में, इसका भी बाइनरी लिखना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहा, ये होमवर्क करके आना है, ठीक है ना, ये होमवर्क करके आना है, ठीक है। तो आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, बहुत लेंदी नहीं कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि कंफ्यूज होने लगेगा। अगर 4 कन्वर्जन आप समझ लिए तो आज के लिए इनफ है। बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये 4 आपको समझ के आना है, आज के लिए इनफ है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल देखेंगे, उसके बाद आपका खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।